थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। दर्शकों, मुस्लिम जमात ट्रस्ट टेम्बी मस्जिद कंपाउंड थाने में स्थित हम इस वक्त आए हैं। जैसा कि पुरानी जो ट्रस्ट थी यहाँ की, उन्होंने कुछ नई ट्रस्टी के ऊपर कोई आरोप रखा था, उसकी वजह से हम यहाँ के नए जिम्मेदार नए ट्रस्टियों के पास आए हैं, उनसे उसी बात की पुष्टि करने के लिए। तो आप हमारे इस नेटवर्क के माध्यम से आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें। क्या नाम है आपका? महमूद हसन तांबे जी। तो आप क्या जिम्मेदारी से यहाँ पर क्या काम करते हैं आप? मैं पहले कब्र खोदता था जी। कितने वक्त से? 40 वर्ष के ऊपर हो गया। तो जैसे कि पुरानी ट्रस्टियों ने एक इल्ज़ाम रखा था कि यहाँ पर कब्र को खोद कर हटा कर यहाँ पर गालों का निर्माण किया जा रहा है। नहीं जी जी नहीं, ये पहले से गाले बने हुए हैं जी। ये भी छोटे छोटे थे जी। लेकिन छोटे छोटे थे, इनमें पानी भरता था जी। इसलिए उन्होंने बड़ा बड़ा बनाकर पक्का किया है जी। हाँ। तो करीबन ये गाले आप कितने साल से देख रहे हैं? हो गया मेरे को 1950 के करीब, यानी कि करीबन 70-75 साल से खुद आप ये गाले देख रहे हैं? जी हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतीक करीम नूरी है जी। मैं टेम्बी मस्जिद मुस्लिम जमात ट्रस्ट का ट्रस्टी हूँ जी। और यहाँ पर जो एक इंसिडेंस हुआ है कुछ दिन पहले, कुछ इसम अंजर और कुछ यहाँ के एक्स जूनियर 2009 के ट्रस्टी जी और कुछ लोगों ने आकर के एक गलत फहमी और समाज में एक गलत मैसेज देने की कोशिश की है कि कब्रिस्तान में कब्रें खोद करके कब्रों पर गाले बना करके ट्रस्ट बेच रही है और ट्रस्टी खामोश किए हुए। हमारे एक ट्रस्टी है आरिफ बूटे साहब, उनको टारगेट किया गया। उनको अकेले उनके ऊपर 8-10 लोगों ने क्वेश्चनिंग किया। उनके अपने कोई पत्रकार आपके बंधु आए थे जिन्होंने विदाउट किसी तहकीकात के इस चीज़ को मीडिया में डाल दिया। आज हम उसी का जवाब देने के लिए आपके माध्यम से, थाने दहशत के माध्यम से पूरे मुस्लिम समाज को ये बताना चाहते हैं कि ये बिल्कुल झूठ, अफवाह और एकदम गलत मैसेज पहुंचाया जा रहा है। जो भी सच्चाई है आज इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचेगी। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आप मेरे देख सकते हैं, अगर कैमरामैन घुमाएगा तो ये कब्रिस्तान की हद है पूरी, और ये पूरा कब्रिस्तान एक अलग हिस्सा है। और इस तरफ जहां अभी हम लोग खड़े हैं ये एक इंडस्ट्रियल जोन की एंट्री है। और यहाँ पर अंदर जो गाले हैं, जैसे अभी हमारे यहाँ के बुजुर्ग ने बताया, 70 साल जूने गाले हैं। और यहाँ पर हर साल 8 फुट पानी भरता है, जिसकी वजह से कई गालों में ऑलरेडी भरनी हो चुकी थी, नीचे 3 फुट। अब बस वही भरनी का जो दूसरे गाले जो 2-4 बच गए थे वही लोग कर रहे हैं, जिसे इंसानियत के नाते, ताकि उनका माल और ये ख़राब ना हो। और उसके लिए उन लोगों को इजाज़त, या उन लोगों के लिए हमने कहा है जिन लोगों ने मस्जिद का पूरा भाड़ा दे दिया, पूरा रेंट दे दिया और 11 महीने के एग्रीमेंट इंशाल्लाह इस महीने में इन लोगों के तमाम करने के लिए तैयार हो गए जी। इस वजह से वो 2 या 3 गाले में सिर्फ भरनी का काम जो है, नीचे हाइट उठाने का काम हो रहा है, जिसको गलत तौर पे फैलाया जा रहा है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कब्रें तोड़ करके गाले बनाए जा रहे हैं। अगर ऐसा कोई भी एक भी पुरावा आप लोग ला के दे तो ट्रस्ट खुद टीएमसी में जा करके पूरे गाले तोड़वा देगी। अगर एक भी गाला आप साबित कर दो कि कंस्ट्रक्शन नया हो रहा है यहाँ पर, ये मैं अपनी तरफ से एज अ ट्रस्टी पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि यहाँ पर ट्रस्ट की निगरानी में कोई भी गलत काम नहीं हो रहा है। और जो अफवाहें, जो बातें फैलाई जा रही है, वो सरासर झूठ, इलॉजिकल और सिर्फ ट्रस्ट को बदनाम करने का तरीका है। इनमें से कई लोग इलेक्शन में हमसे हार चुके हैं। कई एक्स ट्रस्टी मैनुद्दीन तायड़े के खिलाफ नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में FIR है, मस्जिद की प्रॉपर्टी बेचने का केस है, बेल पे वो आदमी आउट है। ऐसे लोगों का गौस शेख करके है जो सैयद, एक मस्जिद के घर में 12 साल से रह रहे हैं, आज तक मस्जिद को 1 रुपया भाड़ा नहीं दिए, कोर्ट भाड़ोतरी रख के 7,000 रुपया भाड़ा खा रहे हैं। और अंजर नाम का जो आदमी है, इसका ना हमारी मस्जिद से कोई ताल्लुक़ है, ना ही हमारी ट्रस्ट से कोई ताल्लुक़ है। अगर इसको कौम की खिदमत करनी है तो हमारे साथ आए। थाने में 4000 ट्रस्ट है, सब में जाके मेहनत करेंगे साथ में। इसी जगह पे यही 8 लोग बार बार क्यों आके हल्ला कर रहे हैं? सिर्फ ट्रस्ट को बदनाम करने का, क्योंकि ट्रस्ट अच्छा काम कर रही है, कौम की खिदमत कर रही है और इंशाअल्लाह करती रहेगी आखिरी दम तक। आपके थाने दहशत के माध्यम से हम पब्लिक में यही इन्फॉर्मेशन फैलाना चाहते हैं कि झूठ पे यकीन ना करें। किसी भी मुसलमान को कोई भी सवाल पूछना हो, ट्रस्ट का ऑफिस है, तमाम मुसलमान हमारे ट्रस्टी हाजिर रहते हैं, आपको हर बात पेपर से प्रूफ के साथ दी जाएगी। जैसा कि बताया गया कि जो पुरानी जो ट्रस्ट थी, उनका ये भी आरोप है कि अगर हमने ऑडिट मांगने के लिए आपके पास आए थे तो उस पर भी उन्होंने कहा कि कोई ये जो नए ट्रस्टी लोग हैं उन्होंने उस पर कुछ हल्ला मचाया। इस पर ज़रा रोशनी डालें। पुराने ट्रस्टियों में से हमारा कोई नहीं है। हमारे एक मेंबर है जिनका नाम नाजिम है, जिनकी फर्नीचर की दुकान है। या इन्होंने हमारे पास आके रिक्वेस्ट किया था कि मुझे ऑडिट चाहिए,
हमने इनसे कहा कि आपको हम लोग ऑडिट दे देंगे, लेकिन इनका मांगने का तरीका जो है वो बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही बुरा था। इन्होंने हमारे प्रेसिडेंट से अरे तुरे से बात किया, दादागिरी से ऑडिट मांगा। हमने कहा ऑडिट हमने वर्क बोर्ड में जमा कर दिया है और वर्क बोर्ड से आप सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं। अगर हमारे से चाहिए तो कम से कम आपको तहजीब और तमीज़ के दायरे में हमारे प्रेसिडेंट से बात करनी चाहिए थी, वो दे देते। या अगर आपको ऐसा था तो जब सारे ट्रस्टी हाजिर होते उस वक्त आते और मांगते। अकेले ट्रस्टी को टारगेट करना, गाली गलौज करना, आप वीडियो में उनके देख सकते हैं कि उनके आंख पे 10-10 लोग जा रहे हैं और वो अकेला सीनियर सिटीजन 70 साल प्लस एज वाला खड़े रह के उनसे बोल रहा है कि 1 महीना ऑडिट मस्जिद में लगा हुआ था, आपने क्यों नहीं देखा? हमारा काम था मस्जिद में लगाना। हम 300 मेंबर के घर पे जा करके हर एक को ऑडिट दिखा सकते हैं कि आप पता कीजिए कोई भी ट्रस्ट दिखाती है क्या थाने में? हम आज भी उनको देने को तैयार है। आप इज्जत से आइए, इज्जत से अप्लाई कीजिए, हम आपको एक जेरोक्स कॉपी उसकी देंगे। हमने ऑलरेडी वक्फ में ऑडिट रिपोर्ट जमा कर दिया है, वक्फ फंड भर दिया, हमारे सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट है। ये सिर्फ ट्रस्ट को बदनाम करने के लिए बार बार ऑडिट और ये सब कर रहे हैं। अगर हमने ऑडिट नहीं किया है, आप जो कानूनी कार्रवाई करना चाहे हम पे कर सकते हैं, हमको कोई एतराज़ नहीं। जी, एक बात और पूछना चाहेंगे, जैसे कि अंजार पठान, तो आपने बताया कि जो पुराने जिन्होंने वक्फ बोर्ड के अंदर जो प्रॉपर्टी को दिया था, तो वो पठान सरनेम के ऊपर ज़रा रोशनी डालेंगे आप? ये एक इसम है अंजार पठान, इनका अभी हमारी मस्जिद और इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इनका ये हमेशा दावा रहा है। हमारी कई प्रॉपर्टीज़ में जब हम गए तो हमको पता चला कि यहाँ प्रॉपर्टी के मालिक अंजार पठान साहब आके गए, जिनके बाप दादा ने प्रॉपर्टी दी थी। हमारा साफ कहना है, अगर आपके बाप दादा ने वक्फ कर दिया था तो आज आपके दिल में क्या लालच है कि आप आ रहे हो? और पहली बात, पठान सरनेम होने से कोई किसी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं होता। कल आप बोलोगे पठान मूवी मेरे बाप ने बनाया है, तो वो उनके बाप की थोड़ी हो जाएगी। शाहरुख खान थोड़ी उनको रॉयल्टी देना शुरू कर देगा। तो ये बेवकूफ़ी की बातें जो है, अंजार पठान साहब मुझे लगता है पढ़े लिखे इंसान होंगे, ऐसा करना करे तो बेहतर है, इससे उनका ही नाम खराब होगा। ट्रस्ट को कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अंजार पठान, इनसे हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। जितने झूठे दावे करे, जितना ट्रस्ट को बदनाम करने की कोशिश करे, हमने ऑलरेडी हमारे यहाँ पे ट्रेस पासिंग करके जो हमारे ट्रस्टी और प्रेसिडेंट के साथ जो बदतमीजी की थी, उसके लिए NC राबड़ी पुलिस स्टेशन में दाखिल कर दिया। उधर वहाँ पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, हमें प्रशासन पे पूरा भरोसा है। तो जैसा भी हमने सर्वे में तो देखा कि कोई अनधिकृत बांधकाम को लेकर जो बात चल रही थी, तो आपने एक क्लियर किया हमारे साथ में। आपके साथ में कैमरा है जी, आप मीडिया से, आप हमारे साथ में चले, पूरा सर्वे करें और आप ही मुझे बताएं कहाँ अनधिकृत बांधकाम हो रहा है। चलिए हम लोग आपके साथ विजिट पे चलते, सारे ट्रस्टी हाजिर है, आइए। कौन सा नया बांधकाम चल रहा है? जैसा कि अभी यहाँ पर बोला गया कि जो पुरानी जो ट्रस्ट थी, उनका ये ऐसा मानना है कि इन्होंने ये अनधिकृत बांधकाम किया है और अपनी मनमानी की है। जैसे कि आपने हमें बताया कि 14 फीट 15 फीट के ऊपर कुछ बात हुई थी महानगर पालिका द्वारा, तो उस पर भी एक ऐसा संज्ञान लेने की बात कही गई थी, तो उस पर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन जो हुआ था ये 2018 के पहले, और आपकी ट्रस्ट कब ये हुई थी? महानगर पालिका के सारे नियम और कायदों का हम सम्मान करते हैं। हम एज अ ट्रस्टी, जो पावर हमारे को ट्रस्ट ने, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल ने दिया है, हम उसके हद के अंदर रह के जो काम होता है करते हैं। 14 फुट की हाइट जिस किसी की है, उसको महानगर पालिका ने 14 फीट की हाइट का परमिशन ऑलरेडी GR में है। अगर किसी की ज़्यादा है और अगर वो आके टूट जाती है, तो उसके लिए ट्रस्ट ने कोई परमिशन किसी को नहीं दिया है। ये 70 साल से गाले ऐसे ही है। सिर्फ ये हाइट लो लाइन एरिया हो जाने की वजह से पानी भर जाता है। कई लोगों ने देखिए बना लिया है, जो जूना बना हुआ है हमारी ट्रस्ट आने से पहले का, और कुछ देखिए अभी भी बाकी है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि कई लोगों का बन चुका है, जो कि जूने वक्त में बना हुआ है। यही 2009 में ये जो जूने ट्रस्टी थे, इन्होंने पैसा खाकर बनाने की उन लोगों को इजाजतें दी थी। आज कुछ लोगों का बन गया है और कुछ का नुकसान है। तो ये लोग अगर भरनी डाल के बनाते, अगर ये गलत है तो महानगर पालिका आके इसको रोक देगी। लेकिन उनको भी समझता है जब 8 फुट पानी भरेगा तो इंसान की जान और माल को नुकसान हो सकता है। तो इंसानियत और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के नाते सबको नीचे भरनी डालने के लिए दी जा रही है। किसी को भी गाला बनाने की इजाज़त यहाँ नहीं है। ना यहाँ कोई कब्रिस्तान है, ना कोई गाला बनाने की इजाज़त दी जा रही है। ये बात सरासर झूठी, फरेबी और ट्रस्ट को बदनाम करने के लिए कुछ लोग जो ट्रस्ट के पास आए थे कि भाई हमको यहाँ पे गाले दे दो, हमको ये दे दो, ट्रस्ट ने उनको यहाँ से बाकायदा हकाल दिया है। हकल पट्टी करते हैं जिसको ना, वैसे कर दिया है। इसलिए वो गुस्से में और ट्रस्ट से एक बदला लेने के हिसाब से कर रहे हैं। आप नाम ले लीजिए अंजार पठान, इसका कोई अस्तित्व नहीं है टेम्बी मस्जिद मुस्लिम जमात मेंबर्स में, ट्रस्ट में। मेनुद्दीन ताड़े FIR है नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में, हम आपको FIR की कॉपी दे देंगे। गौस सैयद
ट्रस्ट के घर में रह रहा है, 12 साल से भाड़ा नहीं दिया है और कोर्ट भाड़ोतरी रख के 7,000 भाड़ा खा रहा है। नाजिम शेख, उनको मैंने खुद बोला था कि आपको जब भी रहेगा जेरोक्स कॉपी मैं दूंगा, लेकिन वो इलेक्शन में हमारे खिलाफ खड़े हुए थे, हार गए। उसका बदला लेने के लिए बार बार ट्रस्ट को परेशान कर रहे हैं। आप नाम ले लीजिए, 5 लोग छोड़ के कोई मुसलमान आके पूछ नहीं रहा है। भी नहीं आता है वो। 1 महीना जब ऑडिट रिपोर्ट लगी रही मस्जिद के अंदर, तो आप क्या सो रहे थे अपने घर में? महीना भर नमाज को आने का हिम्मत नहीं हुई आपकी। और आज ट्रस्ट को बदनाम करने के लिए बोला जा रहा है कि ट्रस्ट हिसाब नहीं दे रही है, ट्रस्ट कब्रों पे ये कर रही है। जो मुंह में आएगा कुछ भी बोलेंगे तो ये नहीं चलेगा। अगर वो मीडिया ला के झूठ बोल सकते हैं तो हम मीडिया बुला के सच रखने की ताकत रखते हैं। और इंशाअल्लाह थाने दहशत के थ्रू से, और भी हमारे जो मीडिया के लोग बाद में आने वाले हैं इसके बाद, उनके थ्रू से हम पूरे थाने शहर को, पूरी राबोडी को, पूरे महाराष्ट्र को बताएंगे कि ये जूने लोगों ने क्या क्या चोरी किया है। यही जूने एक्स ट्रस्टी ने 56 लाख रुपया मस्जिद के अकाउंट से गायब कर दिया था, जिसका इनके ऊपर बाकायदा हमारे पास स्टेटमेंट है। उनके बच्चों के नाम से 2-2 लाख रुपए का चेक गया है, वो भी हम आपको पुरावे के साथ बैंक स्टेटमेंट देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो 56 लाख की जो बात हो रही है, उस पर कोई FIR या कोई किस्म की आपने उस पर कार्रवाई की है? FIR और कार्रवाई के लिए 2 साल जब हमारी ट्रस्ट आई तो एपेडेमिक लग गया जी। और इसके वक्त जब इनका ये जो पीरियड था, इसमें वक्फ अधिकारी जो है वो यहाँ पर कार्यरत थे। हमारी ट्रस्ट आई है 2020 में, हमारा 2 साल एपेडेमिक में गया और हमने वक्फ बोर्ड से पूरी माहिती मांगी है कि आपने जब हमको हैंड ओवर किया तो जूने लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया उसके ऊपर वक्फ बोर्ड का अधिकारी था, क्या एक्शन लिया है। और अगर उनका अभी हमको जवाब अभी तक आया नहीं है। अगर आपने एक्शन लिया नहीं है तो हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इन लोगों से एक्शन लेंगे। जितने वक्फ की प्रॉपर्टी में जितने लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं उनके ऊपर भी एक्शन होगा। जो मस्जिद का हक देंगे, मस्जिद के साथ खड़े रहेंगे, वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। जो मस्जिद के खिलाफ खड़े रहेंगे, ट्रस्ट उनके खिलाफ कड़क से कड़क एक्शन लेगी। ये हम जाहिरी तौर पे आपके माध्यम थ्रू बोलना चाहते हैं। तो अतीक सर, मेरा ये आपसे आखिरी सवाल है कि जैसा कि आप लोगों को 2020 में वक्फ बोर्ड के जरिए से आपको ये ट्रस्ट को चलाने का आपको पूरा ये अनुमति मिली है, तो इसके पहले जो अकाउंट था वो अकाउंट का क्या सीज था या उसके अंदर कुछ बैलेंस? इस अकाउंट जब हमको ट्रस्ट दी गई जी, उस वक्त हमको अकाउंट 0 बैलेंस पे दिया गया जी। जिस दिन 1 जनवरी 2020 को बैंक अकाउंट हमारे हाथ में आया, बैंक अकाउंट 0 था जी। और आज इंशाअल्लाह उसमें इन तमाम गाले वालों के साथ जब हमने मीटिंग की, इनसे जूना 50 साल का भाड़ा वसूला, इनसे नया पावती दी गई, इनसे नया भाड़ा वसूला जा रहा है नए रेकनर के हिसाब से, और इनके साथ तमाम के साथ 11 महीने का एग्रीमेंट का प्रोसीजर चालू है। जिसके बाद कुछ वक्त में इंशाअल्लाह आपके माध्यम से हम वो पूरे एग्रीमेंट आपको लाइन से बताएंगे कि इन सब को रेगुलराइज किया जा रहा है, ताकि इन लोगों को भी अब समझ में आया कि ये पूरी ज़मीन और ये जायदाद ट्रस्ट के बाप की है, किसी ट्रस्टी के बाप की नहीं है, चाहे वो एक्स हो या प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो जी। और हम ट्रस्ट के लिए इंशाअल्लाह जो भी बेहतर से बेहतर कदम होगा कायदे, संविधान और वक्फ के अंडर में वो ज़रूर करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरीफ जैनुल्लाह शेख है जी। और इस ट्रस्ट के अंदर मैं एज ए सेक्रेटरी काम कर रहा हूँ, यहाँ का कामकाज देख रहा हूँ जी। तो ये जो अभी जो हाल ही में जो पुरानी जो ट्रस्ट ने जो आप लोगों को दावा करते हुए आप लोगों पे जो आरोप लगा है, उस आरोप को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए साहब, जो हमारे ऊपर दावा किया है, झूठ चिल्ला चिल्ला के बोला जा रहा है जी। आप चिल्ला चिल्ला के बोलिए झूठ बोलने में तो क्या आदमी को क्या कुछ ताकत लगती नहीं है, लेकिन सच्चाई है वो लोगों के सामने आके रहेगी। आप कितना भी दबाना चाहो, सच्चाई को कभी दबा नहीं सकते हो। जब हमारी ट्रस्ट आई यहाँ 2020 में, उसके बाद में लग गया कोरोना काल, कोविड का वक्त था, बहुत बुरा दौर था पूरे भारत में, छोड़िए कहने का मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर चला हुआ था। उस दौर में हम ट्रस्टी बने, हालात बहुत बुरे थे कहने का मतलब। यहाँ पे लोग, कोई बोलता था मेरे बाप की जगह है, ये ट्रस्ट की नहीं है, अमुक है तमुक है। 2 साल हमने कैसे कैसे फाइट किया, लोगों के साथ हमने बातचीत चालू की कहने का मतलब। कोई बोलता था नरवेल का है, कोई बोलता था मेरे बाप का है, कोई पठान बोलता था, कोई खान बोलता था, बहुत सारी बातें थी। तो ट्रस्ट ने लोगों के साथ में बातचीत चालू की कहने का मतलब। यहाँ से समझना, लोगों को हमने समझाया कि ये टेमी मस्जिद मुस्लिम जमात ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। लोगों को पहले तो कुछ ऐसा खटका बात, लेकिन जब उन्होंने स्टडी चालू किया तो धीरे धीरे सबको समझ में आ गया कि भाई ये बात हकीकत है, ये टेमी मस्जिद मुस्लिम जमात ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। लोग हमसे जुड़ने लगे कहने का मतलब। लोगों ने ट्रस्ट का जो कायदा कानून था वो फॉलो करने की बात कही कहने का मतलब। हमने भी यहाँ के लोगों को स्टडी करना चालू किया कहने का मतलब। यहाँ पे कहने का मतलब जब हमने स्टडी करना देखा तो हमने देखा कि यहाँ पे 10-10 फीट पानी भरता है, यहाँ पे लोगों की जान जा सकती थी कहने का मतलब। हमने लोगों से बातचीत किया, लोगों ने कहा भाई जो भी ट्रस्ट का कायदा है, आपके जो बैकलॉग है, मस्जिद का जो डोनेशन बनता है, जो ट्रस्ट रूल के हिसाब से होता है, हम आपको पूरा उसके अंदर सपोर्ट करेंगे।
तो हमने सोचा 40-50 साल से तो ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड चल ही रही थी। जी। अब लोग अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, वक़्फ़ के रूल्स फॉलो करना चाहते हैं, तो हमने भी कहा भाई चलो ठीक है, मिल बैठ के बात करेंगे, एक अच्छा रास्ता निकलेगा। जी। लोगों ने रास्ता निकालने के लिए तैयार हुए। लोगों ने कहा कि हम बैकलॉग देंगे बाय चेक, डोनेशन देंगे मस्जिद को। जी। और क्या हो गया, लोग पुराने थे, हमने भी सोचा चलो भाई अपडेट कर दिया जाएगा। अगर ये वक़्फ़ के कायदे मानते तो उसमें बुराई क्या है, कहने का मतलब। लेकिन ये बातें कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही है, क्या समझ के अनजान बनना चाहते हैं, वो बात का बतंगड़ बनाना चाहते हैं, लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब माहौल पैदा करना चाहते हैं। तो ट्रस्ट अपनी तरफ से पूरा कहने में सफाई देना चाहती है कि यहाँ पे कुछ गलत नहीं हो रहा है, कोई गाले यहाँ बन नहीं रहे, कहने का मतलब। जैसे मैंने आपको बारिश का मुद्दा बनाया, टीएमसी में भी नोंद है, आपको कुछ बाद में उसके फोटो शूट्स भी मिलेंगे, 10-10 फीट पानी भरे हुए, पूरा टेम्पो का टेम्पो यहाँ से भर गया है। तो आपका बोलना है कि कहीं ना कहीं कि जब अनधिकृत हो रहा था उस वक्त तो किसी ने जवाब नहीं दिया, आज कोई ऐसे किस्म की कोई घटना नहीं हो रही है, उसके बावजूद भी आपकी ट्रस्ट को बदनाम करने के लिए कहीं ना कहीं ये मुद्दा उठाया जा रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? साहब देखिए, मेरा एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आप 100 लोगों को बुलाइए कोई सर्वे में, अगर 10 लोग उसको गलत बोल रहे हैं और 90 लोग सही बोल रहे हैं, तो सर्वे क्या माना जाएगा? सीधी बात है कि आदमी 90 लोगों की तरफ से तरफदारी करेंगे। तो जो हमारी आवाम है ट्रस्ट की, आप कभी भी जब आपको वक्त मिले, कहने का मतलब आप आपके पूछ लीजिए कि ट्रस्ट का कामकाज कैसा चल रहा है, ट्रस्ट क्या कर रही है और क्या करना चाहती है। जी। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स आगे इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, हम आपको बुलाएंगे और मीडिया को बुलाएंगे, सबके सामने सब कुछ रखा जाएगा। हमारी तरफ से कुछ गलत नहीं हो रहा है, सब सही है। कोर्ट, कानून, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वक्फ बोर्ड, ट्राइब्यूनल, सर सब कुछ खुला है। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं, हमारे खिलाफ आप कंप्लेंट कर सकते हैं। हम सच्चे हैं तो हमको किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपनी सच्चाई के ऊपर अड़िग है। थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आपका हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपका नाम बताएं और आप इस ट्रस्ट में क्या पद रखते हैं, आप वो पद बताएं। मेरा नाम है मोहम्मद आरिफ इस्माइल भुट्टे जी। और मैं इस ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ, जी। केंद्रीय मस्जिद ट्रस्ट जी। का अध्यक्ष हूँ। और ये जो अभी आपके पास जो इन्होंने दावा किया है कि भाई आरिफ भाई यहाँ रहता नहीं, हमारे पास नहीं किया, मीडिया में किया। जो भी मीडिया में किया है, इन्होंने जो किया है कि भाई आरिफ भाई यहाँ रहते हैं, राबड़ी में रहता है। जी। तो राबड़ी में भी मेरे 2 मकान हैं। जी। टेम्बी नाके में भी 2 मकान है। हमारे वालिद के मकान है, हमारे भाई का मकान है, ऐसे 4-5 मकान है हमारे। तो अभी इतने ट्रस्टी के अंदर 10 से 11 मेंबर है, लेकिन आप ही को टारगेट किया जा रहा है, ये आपकी कमेटी के लोग बोल रहे हैं। इसका असल मकसद और इसके पीछे क्या वजह है? असल मकसद तो ये है कि अभी मैं कम से कम हमारी ट्रस्ट आने के पहले 2020 के पहले 2008 और 2009 से इनके पीछे, इनके खिलाफ में मैंने कोर्ट, कचहरी, ट्रिब्यूनल, वक्फ बोर्ड, हर जगह पर इनके खिलाफ शिकायत की है। तो कुछ तो वजह होगी ना शिकायत करने की। आज इनका जो इलेक्शन था वो भी बोगस था, पैसा खिला के इलेक्शन किया गया था। तो वो इलेक्शन का हमने बायकॉट भी किया था, लेकिन वो रुका नहीं। इन्होंने ऐसे पैसा खा के इलेक्शन कर दिया था। तो उसके खिलाफ आपने इनको 10 साल तक मैं इनके पीछे कोर्ट कचहरी करता रहा। आखिर में लास्ट में 2013 में हमको जब ऑर्डर मिली कि भाई इलेक्शन लो, लेकिन वो भी इलेक्शन लेते लेते 2019 का वक्त आ गया। जैसा कि आपने मुझे बताया, टेम्बी मस्जिद के पड़ोस के अंदर की कुछ प्रॉपर्टी थी और इससे पहले कोई जो जिम्मेदार थे उनका अच्छा कोई आपने नाम भी बताया था, और आज उन्होंने कोई पावर बटोरनी अपने नाम कर रखी थी, सारे लोग उनकी तरफदारी में थे। क्या नाम था उनका? वो इलियास कुरैशी थे जी। जो उनको ट्रस्टी जो थे पहले, एक्स जो थे पहले के जी। उन्होंने उसको कुल मुख्तार पत्र लिख कर दिया था जी कि भाई आप जो भी चाहे कर सकते हैं, हम तो सब मान्य है कर। जी। तो ऐसा उनको कुल मुख्तार पत्र लिख के दिया था, तो कोर्ट ने भी उसको खारिज कर दिया हाई कोर्ट से। हाँ, तो आपका क्या तुम्हारे बाप की जगह है, मस्जिद तुम्हारे बाप की है जी। जो तुमने एक अकेले आदमी को लिख के दे दिया कि भाई तुम जो चाहे करो और हम हमको मानने को तैयार है करके, ऐसा करके खारिज कर दिया था। और इनके ट्रस्टी भी खारिज कर चुके थे ट्रस्टी। तो ये जो ताबा आपको मिला है ये 2020 से मिला है? हाँ, 2020 से मिला हमको ताबा। तब से हम 2 साल तो अभी आपको मालूम है कोरोना में चले गए हमारे, बस अभी 2.5 साल से हम काम कर रहे हैं मस्जिद का। जी। ठीक। और कुछ कहना? और ये जो अफवाह फैला रहे हैं कि खोटे कागज पत्र जो दे रहे हैं, ऐसा मैंने उसका आपको फोटो दे दिया जी। अब उसको ये कर सकते हो। मेरा नाम किशोर सोपारकर है जी। तो कितने वक्त से आप यहाँ पर पगड़ी है या भाड़े पर है या आप ऑनर हो? मराठी बोलत चालेल? नाही, बोला ना, मराठी बोले चलेगा। मला 40 वर्ष इथे झाले धंदा करतोय मी जी। आणि 10-15 वर्कर काम करत आहेत आणि आतापर्यंत हे जे ट्रस्ट आहेत, शरीफबाई आहेत, हतीकबाई आहेत, हे आहेत, वासिमबाई आहेत, यांनी आम्हाला एवढं सहकार्य चांगलं केलेलं आहे। कोणत्या बाबतीत आम्हाला त्यांनी अडवणूक त्रास दिलेला नाही आहे आणि त्यांचे रूल्स रेग्युलेशन पण आम्ही बघतोय आणि त्यांना भाडं आम्ही रेग्युलर देत आहोत आणि आमचं त्यांच्याबद्दल काही कोणत्या प्रकारची कंप्लेंट नाही। आणि जो आमच्या 8 ते 10 फूट पाणी भरते
आणि आता यावर्षी पाण्यापासून यांनीच आम्हाला वाचवलं आहे. त्यांचे अनंत उपकार आहेत आमच्यावरती. जी. त्यामुळे मी त्यांचा अत्यंत आभारी आहे. जी, जैसे कि जो पिछली जो ट्रस्ट थी ना, उन्होंने ये आरोप रखा है कि यहाँ पर अनधिकृत बांधकाम किया जा रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना है? आज 40 वर्ष आहेत, आमच्याकडे सगळं आहे. म्युन्सिपाल्टीचं NOC आहे, इलेक्ट्रिकचं बिल आमच्या नावावर, पाण्याच्या नळाचं बिल आहे, GST नंबरवर आमचा ॲड्रेस आहे, सगळं आमच्याकडे ऑफिशियल डॉक्युमेंट आहेत. कोणत्या प्रकारची खोटी डॉक्युमेंट्स आमच्याकडे नाही, सगळं आम्ही करतो. व रेप्युटेड मोठ्या मोठ्या कंपनीचं आम्ही इथे बसून काम करतो आहे. छोटे धंदेवाईक आम्ही इथं येत आहोत. जी, सगळं यांच्या कृपेमुळे आमचं जरा व्यवस्थित चाललं असं मी म्हणेन. मेरा एक सवाल आपसे ये है कि ये बांधकाम का जैसा बोलना है, एक होता है बढ़ाना और एक है ऊंचा करना, तो ऊंचा करने का कोई कारण है? हां, इथे 8 ते 10 फूट पाणी भरते, जीवितहानी होण्याची पण शक्यता आहे, कळलं का? आणि त्याच्यामुळे यांची मेहरबानी आणि आम्हाला परवानगी दिली आणि आम्ही त्यांच्या परवानगी 1 इंचही जमीन वाढवली नाही किंवा हे केलेलं नाही. फक्त खाली 2-3 फूट भरणी टाकली आणि म्युन्सिपाल्टीच्या नियमावरती 14 फूट हाईट उचलली. आम्ही एवढंच काम केलं. बाकी अनधिकृत बांधकाम आम्ही कोणतं काहीच केलं नाही. आमच्याकडे NOC वगैरे सगळं आहे. दुसरी गोष्ट सांगण्यासारखी मला वाटते, मी कोणत्या प्रकारचा जातीभेद करत भारत नाही आहे, कळलं का? पण आता इथे जे गाळे लघुउद्योग सगळे आहेत हे सगळे हिंदू आहेत आणि हे मुस्लिम ट्रस्टची माणसं आम्हाला एवढं सहकार्य करतात आणि आमच्यात काही असं हे नाही आहे. आणि मी असं म्हणू शकतो की बाहेरचे लोक येऊन आमच्यात जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तर त्याला पायबंद घालावा, एवढंच माझं म्हणणं आहे. पण हे लोकांचं आम्हाला पूर्ण सहकार्य आहे, कळलं? ओके, थँक्यू. हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल दलवी है। मेरा कंपनी इधर छोटा सा यूनिट है। जी, आज कम से कम 30-35 साल यहाँ पे है जी, और ज़मीन के नीचे से कम मैं अभी 10 फुट नीचे है, जी, ये हिसाब से बोलेगा तो। जी। जब स्टार्टिंग से हम भरनी डाल के अभी इधर तक आए तो भी मेरे गाले में 6 से 10 फुट पानी आता है। तो यहाँ पर सर कोई परमिशन के लिए कोई दिक्कतें हैं कि जो आपको ऊंचा नहीं करने दिया जा रहा है ट्रस्टी नहीं, के नहीं, द्वारा? अभी ट्रस्टी द्वारा हम लोग को ऊंचा करने का परमिशन दिए है। जी। तो अभी भी देखेगा तो मेरा अर्जुन डीप है। अभी बारिश की वजह से हम लोग अब उसके पहले हम लोग को ऊंचा करने का इरादा हमारा है पक्का। जैसे कि सर हमने ट्रस्टी से बात किया तो ट्रस्टी ने हमें क्या बताया कि ये जो पुराने लोगों के ज़माने में उन लोगों को जो ऊंचा करने गया, अभी जो नए लोग हैं जैसा कि 2020 के बाद ये इलेक्शन से जीत के आए, तो अगर हम इनको ऊंचा करने नहीं दे रहे तो ट्रस्टी का बोलना सीधा सीधा हम हमारे दूसरे भाड़ूत के साथ में नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो इस पर आपका क्या बोलना है? कुछ नहीं, हम लोग का सही काम कर रहा है, ट्रस्टी वाला सही काम कर रहा है। उन लोग ने हम लोग को परमिशन भी दिए है और कायदे से परमिशन दिए है। हम लोग को हमारा इधर अंदर 15-20 मोटर है, सब केमिकल है, पाउडर सब गिला होके पूरा हमारा टोटल लॉस हो जाता है बारिश। उसका मतलब तो वीडियो मेरे पास हर साल का, हर बारिश का मेरे पास वीडियो है उसका, ठीक है। कितना पानी आता है, क्या होता है, सब कुछ। तो जैसे कि दर्शकों, बांधकाम को लेकर और जबरन वसूली को लेकर, साथ ही के झूठे दस्तावेज और पेपर दिखाकर ट्रस्ट ने अपनी मनमानी कर इस ट्रस्ट ने अपने आप को हथियाया है, जहां पर आरिफ बूटे साहब का नाम है और इनके बाकी जिम्मेदारान का है। राज सवाल बांधकाम के अंदर जो अनधिकृत बताया गया तो वो परवानगी यानी परमिशन TMC के द्वारा लेने के बाद वो 14 फीट की हाइट को लेकर काम किया, जिसका सर्वे भी हमने किया। उसकी वजह ये है कि सटा हुआ नाला है पड़ोस में, जिसकी वजह से अगर इनपुट है तो उसका आउटलेट भी है। यानी बताया ये गया कि अगर बाईपास के अंदर अगर कभी हाईवे से पानी निकल के आता है तो वो उसी नाले में जा मिलता है, और कभी किसी वजह से हाई पावर आता है यानी हाई पानी रिटर्न में आता है तो वो नाले का पानी रिवर्सिंग करता है। तो जिसकी वजह से जो गाले के जो लोग हैं, जो यहाँ के भाड़ोकरी है, वो ट्रस्टी से उन्होंने रिक्वेस्ट करने के बाद में वो कुछ 13 से 14 फीट की हाइट मांगी है, और वो भी महानगर पालिका द्वारा उनसे परमिशन के साथ में। तो कुछ चीज़ों को समझने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा और लोगों से मिलना पड़ेगा, खास तौर पर यहाँ की ट्रस्टियों के साथ। तो इसी तरीके से हमारी पूरी अपडेट्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये थी ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट। आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।